नमस्कार दोस्तों कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ सा नजर आता है। लोग दूर हो जाते हैं, हालात साथ नहीं देते और मन का भरोसा भी डगमगाने लगता है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो समय है जब तुम्हारा आत्मबल परखा जाता है। जो इंसान मुश्किल समय में भी अपने मन को स्थिर रखता है, वही आगे चलकर अपनी किस्मत खुद लिखता है। दोस्तों, गीता का एक गहरा भाव है, सुख दुख, लाभ हानि, जीत और हार। जो इन सबको एक समान देखना सीख जाता है, वही सच्चा योगी बनता है। जरा सोचो, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो तब बाहर की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती है और तभी तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। इसलिए अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। दोस्तों, जब कोई साथ नहीं देता तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तब भी ईश्वर तुम्हारे भीतर तुम्हें दिशा दे रहे होते हैं। और जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रह जाता। इसलिए जब समय कठिन हो तो भागिए मत, थोड़ा रुको, शांत बैठो और खुद से पूछो कि मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखना है। क्योंकि हर दर्द एक संदेश लेकर आता है और हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाने आता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिणाम मायने नहीं रखता, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने प्रयास पर होना चाहिए। अगर आज तुम्हें समझा नहीं जा रहा, अगर तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तो भी अपने रास्ते से मत हटो। क्योंकि दोस्तों, समय कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। दोस्तों, जो इंसान विपत्ति में धैर्य रखता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आज तुम अकेले हो तो डरना मत। यही अकेलापन कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद करो अर्जुन को, जब वो युद्ध भूमि में खड़ा था, अपने ही लोगों को सामने देखकर उसका मन टूट गया था। उसे लगा कि वो लड़ नहीं पाएगा। वो भ्रम में था, अकेला था, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। और जब अर्जुन ने अपने मन को शांत किया, जब उसने भीतर की आवाज सुनी, तभी उसके अंदर का योद्धा जाग गया। और यही जीवन का सच है दोस्तों। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारा अंत नहीं होता, बल्कि तुम्हारे एक नए रूप की शुरुआत होती है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। जैसे एक बीज मिट्टी में अंदर दबा रहता है, अंधेरे में, बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। और एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। अभी भले ही सब शांत दिख रहा हो, लेकिन भीतर परिवर्तन चल रहा है। इसीलिए शिकायत मत करो, धैर्य रखो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। अगर तुम सोचोगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे कि समय बदलेगा, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। इसीलिए जब भी अकेले पड़ जाओ, शांत होकर बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने मन को देखो और खुद से कहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। और दोस्तों, यही सोच तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें रोक देता है ताकि हम सोच सकें
कि हमें आगे किस दिशा में जाना है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह आत्मज्ञान की एक शुरुआत है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझ लो कि कुछ बड़ा बनने की तैयारी चल रही है। इसीलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास मत खो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। आज का संघर्ष ही कल की ताकत बनेगा, आज का अकेलापन ही कल की पहचान बनेगा। बस एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी मन टूटे तो बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो, क्योंकि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। विश्वास रखो, समय जरूर बदलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।